गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है विनर्स के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग देख रहे हैं एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज करना। ये सारे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इन्हें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है द विनर्स इंस्टीट्यूट ऑफिशियल। मेरे पढ़ाने के बाद पीडीएफ यहीं मिलेगी आपको। ये हमारा आज का यूट्यूब क्लास का स्केड्यूल। 8 बजे करंट अफेयर्स, 9 बजे सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी 10, कंप्यूटर 11, प्रबंधन 12, स्टैटिक जीके 5, साइंस 6, बाल विकास मनोविज्ञान 7, हिंदी 7 बजे, रीजनिंग 8 बजे और गणित रात को 9 बजे। ये हमारा स्केड्यूल। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इंटरनेट आपको डैश की अनुमति देता है। इंटरनेट अलाउज यू टू सेंड ईमेल्स, ईमेल भेजने की, वेब पेज देखने की, दुनिया भर से सर्वर कनेक्ट करने की, या दिए गए सभी विकल्प। चलिए बताइए क्या आएगा आंसर। चलिए बताइए जल्दी जल्दी क्या आंसर आएगा। डी इज द राइट आंसर। आप ईमेल भी भेज सकते हो, वेब पेज भी देख सकते हो। वेब पेज क्या होता है? जो आपका वेब पर पेज होता है उसी को कहा जाता है वेब पेज। ठीक है, सर्वर से कनेक्ट हो सकते हो, सर्वर मतलब कंप्यूटर। आपका क्या आएगा? डी, दिए गए सभी विकल्प। क्या आ जाएगा? डी इज द राइट आंसर, दिए गए सभी विकल्प। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समूहों में केवल इनपुट डिवाइस है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव ओनली इनपुट डिवाइस? माउस कीबोर्ड प्लॉटर, माउस कीबोर्ड प्रिंटर, माउस कीबोर्ड स्कैनर और माउस कीबोर्ड मॉनिटर। चलिए जल्दी बताइए। जो आप लोगों ने बताया है व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो बेटा आपको जो क्वेश्चन आ रहा है डेली, वो आपको इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके अलावा वाईफाई का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है जो होता है वायरलेस फिडेलिटी। इसके अलावा आपको टोपोलॉजी से क्वेश्चन बन रहा है, तो टोपोलॉजी आप लोग जरूर पढ़कर जाइए। प्रोटोकॉल इंटरनेट से क्वेश्चन आ रहा है, वर्ड एक्सेल से क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा भी बेटा आपको और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रही हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन वापस लाऊंगी तो वो ही ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूं, तो इसलिए कुछ अलग क्वेश्चंस लाई हूं जिससे आपको संभावित रहे कि ये आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं। देखिए, माउस कीबोर्ड ये इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। ये आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। क्या बोला है? केवल इनपुट डिवाइस है। तो माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ये तीनों आपके कैसे डिवाइस है बेटा? इनपुट डिवाइस है। क्लियर है? इंटरनेट से जुड़े सिस्टम के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा पर साइबर हमलों की रोकथाम को कहा जाता है। प्रिवेंशन ऑफ साइबर अटैक्स ऑन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम साइबर बुलिंग कहते हैं, या आपका साइबर क्राइम कहते हैं, साइबर सिक्योरिटी कहते हैं, या आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं। क्या कहा जाता है बताइए। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करो बेटा। प्रोटेक्शन, उसकी साइबर हमलों की रोकथाम करना, वो कहलाता है आपका साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी मतलब साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा के बहुत सारे तरीके हैं। पासवर्ड लगा दो, या फिर आपका जो होता है फायरवॉल यूज करो। आपके बहुत सारे जो होते हैं सिक्योरिटी मैकेनिज्म होते हैं, उनको फॉलो करके आप क्या कर सकते हो? हमलों से बच सकते हो। क्लियर है? तो वो कहलाती है साइबर सुरक्षा। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस यू क्या काम करती है? कंट्रोल प्लस यू इन एमएस वर्ड विल अंडरलाइन द वर्ड और सेंटेंस हाईलाइटेड, हाईलाइट किए गए शब्द या वाक्य को रेखांकित करने के लिए, आपको नियंत्रित करता है, शब्द या वाक्यांश को बोल्ड करता है, या फोंट आकार को कम करता है। ठीक है, क्या करता है कंट्रोल प्लस यू? चलो जल्दी जल्दी बताओ बेटा, थोड़ा फास्ट करेंगे क्वेश्चन। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। देखिए,
U फॉर होता है अंडरलाइन। जब शॉर्टकट पढ़ाई थी तब आपको बताया भी था U फॉर अंडरलाइन। अंडरलाइन मतलब क्या होता है, जो भी आपका लिखा हुआ टेक्स्ट है जिसको आपने सिलेक्ट किया है उसके नीचे एक रेखा खींचने के लिए, इस तरह से एक रेखा खींचने के लिए यूज होता है आपका Ctrl+U। और बोल्ड के लिए जो यूज होता है Ctrl+B यूज होता है। बोल्ड के लिए क्या यूज होता है, Ctrl+B। और आपका U किस लिए होता है, अंडरलाइन के लिए। तो याद रखिएगा U फॉर अंडरलाइन, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, अंडरलाइन द वर्ड और सिलेक्ट सेंटेंस हाईलाइटेड। डिस्क, हार्ड डिस्क ऊपरी और दोनों तरफ कोटेड है। हार्ड डिस्क आर कोटेड ऑन बोथ साइड एंड टॉप। मैग्नेटिक मटेरियल से या फिर लेयर ऑफ कार्बन से, कार्बन की परत से, सभी दिए हुए ऑप्शन से, या प्रकाशी धातु ऑक्साइड से, फोटो सेंसिटिव मेटल ऑक्साइड से, बताइए। वेरी गुड प्रीति, वेरी गुड बेटा। चलिए बताइए क्या आएगा आंसर। देखिए, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है, ये आपकी हार्ड डिस्क जो होती है मैग्नेटिक मेमोरी होती है। कैसी मेमोरी बोलते हैं हार्ड डिस्क को हम, मैग्नेटिक मेमोरी होती है। क्यों बोलते हैं इसको मैग्नेटिक मेमोरी, क्योंकि इसके जो प्लेटर होता है, प्लेटर के दोनों साइड मेटल ऑक्साइड, आपका जो मैग्नेटिक मटेरियल है आयरन ऑक्साइड की कोटिंग की जाती है। मैग्नेटिक मटेरियल आयरन ऑक्साइड, मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है वो भी बता देती हूं आपको, आयरन ऑक्साइड की दोनों साइड कोटिंग की जाती है। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राउजिंग करते समय निम्न में से किस शॉर्टकट कीज का फुल स्क्रीन में वेबसाइट की कंटेंट्स को देखने के लिए किया जाता है। वाइल ब्राउजिंग, ब्राउजिंग मतलब जब आप इंटरनेट चलाते हो, ब्राउज करते हो। Which of the following shortcut key is used to view the content of a website in full screen? Full screen में किसी वेबसाइट को देखने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी उपयोग करोगे, F8, F11, F9 या F10? चलिए बताइए। एलयू का पूरा नाम बेटा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए, फुल स्क्रीन में देखने के लिए याद रखना F11 यूज होती है। कौन सी की यूज होती है, फंक्शन की यूज होती है F11। कौन सी होती है, फंक्शन की F11। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आजकल इस्तेमाल होने वाला सबसे आम इनपुट डिवाइस है। द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज टुडे इज मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड या सिस्टम यूनिट। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है बेटा। चलिए बताइए क्या आएगा बेटा। सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस इसमें से एक ही है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला इनपुट डिवाइस। यहाँ पे कीबोर्ड से और क्वेश्चन बन सकते हैं। कीबोर्ड में कौन सा लेआउट होता है, क्वार्टी लेआउट होता है। स्टैंडर्ड कीज कितनी होती है, तो 104 कीज वाला कीबोर्ड क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड कीज कहलाती है। क्लियर है। फिर आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है आपका, मेन बोर्ड होता है, प्लानर बोर्ड होता है, सिस्टम बोर्ड होता है, सर्किट बोर्ड होता है। इसके ऊपर सभी कंपोनेंट जो कंप्यूटर के काम करने के लिए आवश्यक होते हैं वो चिप के फॉर्म में क्या होते हैं, लगे होते हैं। सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू जो होता है वही आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसी को हम आईसी बोलते हैं, उसी को हम चिप बोलते हैं। उस पर क्वेश्चन आ रहा है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है इसको, इसी को हार्ट ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। सिस्टम यूनिट क्या होती है, जो काला डब्बा होता है जिसके अंदर आपका हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड सब कुछ रखा होता है, वो काला डब्बा ही क्या कहलाता है, सिस्टम यूनिट। जिन्हें नहीं पता होता है उसी को वो सीपीयू बोलते हैं। पर सीपीयू क्या होता है, एक छोटी सी चिप होती है। वो काला डब्बा जो डेस्कटॉप के साथ आता है वो कहलाता है आपका सिस्टम यूनिट। क्लियर है। हाँ जी, वेरी गुड राजकुमार, वेरी गुड। आपका
कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया है? क्रिस्टोफर शोल्स ने किया है। ये भी बता दिया, वेरी गुड बेटा। डिफॉल्ट रूप से एक्सेल वर्कबुक में कितनी शीट होती है? हाउ मेनी शीट्स आर देयर इन डिफॉल्ट एक्सेल वर्कबुक? 5, 4, 2 या 3? चलिए, कंप्यूटर का हृदय भी बेटा उसी को बोलते हैं। ऑप्शन पे डिपेंड करता है मिस्टर धनुष। चलिए, क्या आएगा 8th का आंसर? एक्सेल बाय डिफॉल्ट आपको 3 शीट प्रोवाइड करता है। उन शीट के नाम क्या होते हैं? शीट 1, शीट 2 और शीट 3। शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। एक्सेल बाय डिफॉल्ट आपको 3 शीट प्रदान करता है, 1, 2 और 3। चलिए, टीसीएल कमांड के कुछ उदाहरण क्या है? व्हाट आर सम एग्जांपल ऑफ टीसीएल कमांड? कमिट एंड रोल बैक, यूनियन एंड डिस्ट्रिक्ट, सिलेक्ट एंड डिलीट या नल एंड अपडेट? ये डेटाबेस मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। टीसीएल का फुल फॉर्म भी यहां पर आप लोग बताएंगे। बेटा स्पीड में तो कर रहे हैं। चलिए देखिए, टीसीएल का फुल फॉर्म होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। कंट्रोल लैंग्वेज, इसमें आपकी 2 कमांड्स आती है, जो होती है कमिट और रोल बैक। कौन सी होती है? कमिट एंड रोल बैक। तो ये वाली कमांड्स यूज होती है टीसीएल में। कौन सी होती है? टीसीएल में ये कमांड यूज होती है। प्रॉम्प्ट बॉक्स क्या करता है? What does the prompt box do? सावधानी बरतने वाला एक संकेतक शामिल है। यह उपयोगकर्ता को इनपुट करने में सक्षम बनाता है। यदि हम चाहते हैं कि उपयोगकर्ता जानकारी की जांच और पुष्टि करे, तो हम प्रॉम्प्ट बॉक्स का उपयोग करते हैं रीसेट संदेश प्रदान करने के लिए। प्रॉम्प्ट बॉक्स क्या करता है? पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रॉम्प्ट बॉक्स क्या होता है। ठीक है, क्या करता है? मैं साइड हो रही हूं, आप लोग ऑप्शंस देख के आंसर करो बेटा। बताइए, प्रॉम्प्ट बॉक्स क्या करता है बेटा? ये प्रॉम्प्ट बॉक्स जो इस तरह से आपका एक खुल के आता है विंडो, इसी को कहा जाता है प्रॉम्प्ट बॉक्स। इसमें आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हो। ठीक है, यह कहलाता है प्रॉम्प्ट बॉक्स। यह उपयोगकर्ता को इनपुट करने में सक्षम बनाता है। यह क्या कहलाता है? प्रॉम्प्ट बॉक्स। क्या होता है? यह कहलाता है बेटा प्रॉम्प्ट बॉक्स। क्लियर है? ये देखो, जावा स्क्रिप्ट में कोड किया हुआ और कौन सी मेथड यूज की गई है? प्रॉम्प्ट मेथड। ये आपको इतना टेक्निकल नहीं ध्यान रखना है कि कौन सी मेथड से प्रॉम्प्ट बॉक्स बनता है। ये सब कोडिंग होती है। आपको इस तरह से प्रॉम्प्ट बॉक्स दिखता है जिसमें आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हो। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल का नया अद्यतन संस्करण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यू अपडेटेड वर्जन ऑफ एक्सेल? एक्सेल 2019, एक्सेल एक्सपी, एक्सेल 2007 या एक्सेल 365? जो दिया है उसमें सबसे वाला वर्जन कौन सा है? हाँ, जावा स्क्रिप्ट हाई लेवल लैंग्वेज है बेटा। चलिए बताइए, सबसे लेटेस्ट वर्जन जो अपडेटेड वर्जन है एक्सेल का, एक्सेल 365 है। कौन सा है? एक्सेल 365। ऑनलाइन पेमेंट किस प्लेटफॉर्म से करते हैं? बाय विच प्लेटफॉर्म डू यू मेक ऑनलाइन पेमेंट? पेपेल से करते हो, लिनक्स से करते हो, विंडोज से करते हो या अमेजन से करते हो? एक्सेल। अभी बेटा ऑनलाइन पेमेंट आपने पेपेल जो ऐप सुनी है जिसका लोगो इस तरह से होता है, ये आपकी कौन सी ऐप है? पेपेल है, जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है
विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अमेजन आपका जो कंपनी का नाम है, अमेजन क्या है? कंपनी का नाम है बेटा। किसका नाम है? कंपनी का। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्ट्रिंग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रिंग? -34.56, वेलकम 34 या इन्वर्टेड कॉमास में वेलकम लिखा हुआ है वो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या होती है कंप्यूटर में, लैंग्वेज में स्ट्रिंग क्या होती है? अमेजन दिया है क्या बेटा? अमेजन कंपनी है बस, ठीक है। चलिए बताइए क्या आंसर आएगा बेटा। देखो बेटा, कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग होती है, कोडिंग होती है, कोडिंग में उसे स्ट्रिंग तब माना जाता है जब वो आपका इन्वर्टेड कॉमास में लिखा होता है। जैसे मेरा नाम लिखा है सपना, अगर वो स्ट्रिंग आप चाहते हो कि वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट हो, तो उसे आपको किस में लिखना पड़ेगा? इन्वर्टेड कॉमास में। तो वो आपका राइट आंसर होगा वेलकम। ये वाला काउंट नहीं होगा स्ट्रिंग, ये वाला वेलकम काउंट होगा एज अ स्ट्रिंग। क्लियर है बेटा सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। Ctrl+G किसके लिए शॉर्टकट है? Ctrl+G इज शॉर्टकट फॉर फाइंड टैब एक्टिव करने के साथ डायलॉग बॉक्स को फाइंड और रिप्लेस करने के लिए, गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में गो टू टैब को एक्टिव करने के लिए, या रिप्लेस टैब को एक्टिव करने के साथ डायलॉग बॉक्स को ओपन करने, फाइंड और रिप्लेस करने के लिए। चलिए बताइए Ctrl+G किस लिए यूज होता है? हाँ, गो टू तो होता है बेटा, पर गो टू किस लिए होता है? ओपन द गो टू डायलॉग बॉक्स, या फिर फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में गो टू टैब को एक्टिव करने के लिए। इसका राइट आंसर बेटा सी आएगा। फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में गो टू टैब को एक्टिव करने के लिए इसका उपयोग होता है। कंप्यूटर पर सूचना किस रूप में संग्रहित की जाती है? इन व्हाट फॉर्म इज इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर? व्हाट डेटा, एनालॉग डेटा, मॉडेम डेटा या डिजिटल डेटा? किस रूप में की जाती है? ये तो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर उम्मीद करती हूं सभी लोग देंगे और वो भी सही देंगे। चलिए ये बेटा इसका आंसर तो सही करो, डी लगाओ बेटा लाइन से। मॉडेम डेटा क्या होता है? डिजिटल डेटा होता है, एनालॉग डेटा होता है। एनालॉग डेटा क्या होता है? आपका कंटिन्यूअस डेटा होता है, जो कि सतत डेटा होता है, वो होता है एनालॉग डेटा। और ये होता है डिस्क्रीट होता है आपका, 0 एंड 1 के फॉर्म में जो होता है, 0 एंड 1 के फॉर्म में होता है। बाइनरी फॉर्म में जो होता है वो कहलाता है डिजिटल डेटा। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका? डी इज द राइट आंसर। फास्टैग में निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन फास्टैग? NFC, वाईफाई, RFID या फिर UWB? चलिए बताइए, जल्दी आंसर करो। अरे वाईफाई नहीं यूज होता है। कौन सी तकनीक पूछी आपको? कौन सी तकनीक यूज होती है? वो यूज होती है RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन क्या आएगा? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID तकनीक यूज होती है। यहां पे बेटा वाईफाई का फुल फॉर्म भी देख लो, ये एग्जाम में पूछा जा रहा है बहुत। वायरलेस फिडेलिटी क्या आएगा? वायरलेस फिडेलिटी होता है वाईफाई का फुल फॉर्म।
क्लियर है? यहां पे ध्यान रखिएगा बेटा, क्लियर है सभी को बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक डिजिटल प्रणाली में सबसे छोटी इकाई एक डैश है। द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ डिजिटल सिस्टम इज, बाइट होगी, बिट होगी, किलोबाइट होगी या वर्ड होगा? बताइए। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। ये तो सही कर दोगे बेटा, इतना विश्वास है मुझे। अगर आप जब से पढ़ रहे हो, मेमोरी का जो टॉपिक वाइज टेस्ट लिया है मैंने वो पढ़ा है, उसमें तो हद लेवल के क्वेश्चन करवाए हैं, उसका कंपैरिजन में तो ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। एक बिट में या तो आपका 0 होता है या आपका 1 होता है। एक बाइट में आपकी होती है 8 बिट और 1 किलो बाइट में होती है आपकी 1024 बाइट, 1000 बाइट के बराबर होती है। और वर्ड मतलब क्या होता है? शब्द होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्या ईमेल प्रिंट करना संभव है? इज इट पॉसिबल टू प्रिंट एन ईमेल? यस इट इज पॉसिबल, हाँ यह संभव है। नहीं, यह संभव नहीं है। प्रिंट विकल्प उपलब्ध नहीं होता है, या उपयुक्त में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। चलिए बताइए। चलिए जल्दी जल्दी बताओ बेटा। अरे बिट तो हो गया, ये वाला बताओ पॉसिबल है या नहीं? क्या आएगा? हाँ यह संभव है। ईमेल को आप प्रिंट कर सकते हो, और ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल के जनक कौन है? तो रे टॉमलिंसन है, ये भी ध्यान रखना। कौन है? रे टॉमलिंसन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन का आयताकार क्षेत्र जो एक प्रोग्राम, डेटा और सूचना प्रदर्शित करता है एक है। द रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ द स्क्रीन दैट डिस्प्ले अ प्रोग्राम, डेटा एंड और इंफॉर्मेशन इज टाइटल बार, डायलॉग बॉक्स, विंडो कहलाती है या बटन कहलाता है? बताइए। देखो बेटा, जो कल मेरे पास क्वेश्चन आए थे उसमें स्टार टोपोलॉजी का क्वेश्चन था, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वाईफाई का फुल फॉर्म आया था, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर आपको आया था कंट्रोल+I इटैलिक की शॉर्टकट, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बेटा इसलिए नए क्वेश्चंस करवा रही हूं आपको। ठीक है, ये क्या कहलाता है? आपका विंडो कहलाता है। स्क्रीन का आयताकार क्षेत्र जो एक प्रोग्राम, डेटा और सूचना प्रदर्शित करता है वो कहलाती है आपकी विंडो। उसे क्या कहते हैं बेटा? विंडो कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फाइल को जिपिंग करने से क्या मतलब है? व्हाट इज मेंट बाय जिपिंग अ फाइल? संदेश को इनक्रिप्ट करना, संदेश को संपीड़ित करना, कंप्रेसिंग द मैसेज, संदेश स्थानांतरित करना, ट्रांसफरिंग द मैसेज, या संदेश को डिकोड करना, डिकोडिंग द मैसेज। क्या कहलाता है? बताइए। चलिए जल्दी बताओ। जिपिंग मतलब जिप और अनजिप करते हो आप लोग, जो आपने फाइल्स रहती हैं उनको। जिपिंग मतलब क्या होता है? संदेश को कंप्रेस करना, संपीड़ित करना। तो बी आपका क्या आएगा? राइट आंसर आएगा। जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो बूट दिनचर्या इस परीक्षण का पालन करेगी। When you turn on the computer, the boot routine will follow this test: memory test, RAM test, power on self test, या फिर डिस्क ड्राइव टेस्टिंग। कौन सा टेस्ट करती है? चलिए बताइए जल्दी से।
वेरी गुड। जब भी आप कंप्यूटर चालू करते हो तो बूट रूटीन जो होता है, जो आपका फॉलो करता है, वो पोस्ट करता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। किसको फॉलो करता है? पोस्ट को फॉलो करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, और इसके लिए जो निर्देश होते हैं वो कहां पे होते हैं? रोम चिप में होते हैं, और वो निर्देश कहलाते हैं बायोस। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यहां पे लिख देती हूं, ये भी पूछा जा सकता है। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये होता है बायोस का फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए तो यहां तक ध्यान रखिएगा। ये हमारी प्रैक्टिस बुक के 21 रुपए में अवेलेबल है बेटा, 15 प्रैक्टिस सेट, और ये बेटा 1000 क्वेश्चन लगा लीजिए कंप्यूटर के, 21 रुपए में मात्र अवेलेबल है। ठीक है, इससे बैठ भी रहे हैं। ये हमारा मध्य प्रदेश पटवारी का कोर्स है 299 में, ये आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा पटवारी का कोर्स 299, ग्रुप 4 का 899, कांस्टेबल 999, वन रक्षक 999, सब इंस्पेक्टर 1799 और पीबी व्यापम फाउंडेशन 1999 में अवेलेबल है। इसके अलावा हमारी प्रबंधन की बुक आपको ऐप पर फ्री अवेलेबल है, ये आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा हमारी ई मैगजीन जो है ये अवेलेबल है, ये आप पढ़ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस टैग का उपयोग HTML में सबसे बड़ा शीर्षक डालने के लिए किया जाता है? Which of the following tag is used to put the largest heading in HTML? H6 heading, head या H1? सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होती है यहाँ पे, और बताइए हेडिंग सबसे बड़ी कौन सी हो, सबसे छोटी कौन सी है, बताइए। देखिए बेटा मैं एग्जाम दे ही नहीं रही हूं, आप लोग पूछ रहे हो मेरा पेपर कब है, मैंने फॉर्म ही नहीं डाला है तो एग्जाम कैसे दूंगी। महाकाल पहली मोहब्बत, बेटा मैंने फॉर्म ही नहीं डाला है तो एग्जाम कैसे देने जाऊं। सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होती है बेटा? H1। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, सबसे बड़ी हेडिंग H1 होती है, और सबसे छोटी हेडिंग होती है H6। सबसे छोटी हेडिंग कौन सी होती है बेटा? H6 होती है। ठीक है, ये टैग याद रखिएगा। और HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इस फाइल का एक्सटेंशन भी ध्यान रखना, क्या होता है? .html या फिर .htm, दोनों एक्सटेंशन सही होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। HTML की मूल संरचना है। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML? फर्स्ट वाला है, बी वाला है, सी वाला है या डी वाला है? इसे पढ़ो और करो, बताइए। बहुत सही बेटा। चलिए आगे बताइए। ए इज द राइट आंसर बेटा। सबसे पहले जो बेसिक टैग आता है वो HTML टैग आता है। जो टैग ओपन होता है HTML में वो टैग आपका इस तरह से क्लोज होता है, और क्लोजिंग के लिए इस तरह से आपका स्लैश यूज होता है आपका। ठीक है, तो इस तरह से HTML टैग होता है। इसके बाद हेड टैग आता है, उसके बाद बॉडी टैग आता है, यही सीक्वेंस होता है। सबसे बेसिक टैग कौन सा आता है? HTML टैग, फिर आता है हेड टैग, फिर आता है बॉडी, और जो टैग खुलता है वो बंद भी होता है। जैसे हेड टैग ओपन हुआ है तो हेड टैग बंद भी होगा, बॉडी टैग ओपन हुआ है तो बॉडी टैग आपका क्लोज भी होगा। इसे कहा जाता है ओपनिंग टैग और इसे कहा जाता है क्लोजिंग टैग। ये कहलाता है आपका सही स्ट्रक्चर। ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुलियन फील्ड्स के लिए अधिकतम स्वीकृत फील्ड आकार क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउड फील्ड साइज ऑफ बुलियन फील्ड्स?
8, 255, 1 या 50, क्या आएगा बताइए। चलिए जल्दी जल्दी बताओ बेटा। बुलियन आपका डेटा टाइप होता है, क्या होता है, डेटा टाइप होता है, जो आपका एक वैल्यू या तो यस लेगा या फिर नो लेगा, तो 1 वैल्यू लेता है आपका, ये आपका राइट आंसर आएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम मौजूदा एक्सेल वर्कशीट, डेटा और चार्ट को HTML दस्तावेज में कैसे बदल सकते हैं। हाउ कैन बी कन्वर्ट एग्जिस्टिंग एक्सेल वर्कशीट डेटा एंड चार्ट्स इनटू HTML डॉक्यूमेंट। इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड के द्वारा, विजुअलाइज के द्वारा, कन्वर्जन के द्वारा या CSV के द्वारा। चलिए बताइए किसके द्वारा। जो आपका एक्सेल वर्कशीट डेटा और चार्ट है, आप चाहते हो कि HTML दस्तावेज जैसा दिखता है, वेब पर जैसा दिखता है दस्तावेज वैसा आ जाए, तो हम यूज करेंगे इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड का उपयोग करेंगे। किसका करेंगे, इसका उपयोग करेंगे। क्लियर है। 1000 बाइट एक डैश होता है, 1000 बाइट इज 1 मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट या किलोबाइट, किसके बराबर होता है 1000 बाइट। बेटा इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं कि 1 मेगा किसके बराबर होता है, 1 टेरा किसके बराबर होता है, 1 पेटा किसके बराबर होता है। तो आपको एक पूरा चार्ट मैंने याद करवाया है, वो पूरा याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आएगा, 1000 बाइट जो होता है वो होता है 1024। 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है बेटा, 1024 बाइट। अराउंड किसके बराबर है, 1000 बाइट के बराबर है। तो राइट आंसर क्या आएगा, किलोबाइट। इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि केबी का फुल फॉर्म बताइए, किलोबाइट होता है, क्या होता है, किलोबाइट। तो ये वाला जरूर आप लोग पढ़ के जाइएगा सभी लोग। किसी सूची में उपयोग किए गए प्रतीक क्या है। व्हाट इज द सिंबल यूज्ड इन अ लिस्ट। ग्राफिक कहलाते हैं, मार्कर्स कहलाते हैं, आइकन्स कहलाते हैं या बुलेट्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बताइए। हाँ 1024 अराउंड 1000 की इक्विवेलेंट है ना बेटा। चलो जल्दी बताइए क्या आंसर आएगा। सिंबल्स को क्या कहा जाता है, मैंने पढ़ाया तब बताया है, बुलेट्स। बुलेट्स को क्या कहा जाता है, सिंबल, प्रतीक, चिन्ह कहा जाता है। और ये चिन्ह काय के लिए यूज होते हैं, जैसे आपका बुलेट का साइन हो गया, इस तरह से डायमंड शेप हो गया, या इस तरह से एरो का साइन हो गया। तो किसी चीज को पॉइंट वाइज लिस्ट के फॉर्म में लिखने के लिए इनका हम लोग उपयोग करते हैं, तो ये कहलाते हैं बुलेट्स। क्लियर है, इन्हें हम क्या कहते हैं, बुलेट्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्सेल में कॉलम को डैश के रूप में लेबल किया जाता है। इन एक्सेल द कॉलम इज लेबल्ड एज 1 2 3, या आपका जो है ये वाला ऑप्शन, या फिर ABC, या फिर A1 A2, बताइए। हाँ 7 होते बुलेट। वेरी गुड, बहुत अच्छी तैयारी की हुई है बेटा आप लोगों ने। जो लोग आगे आगे का बताते हैं, मतलब बहुत डिटेल में आपने सारी चीजें पढ़ रखी है, पढ़ाते समय सब चीजें मैंने बताई थी आपको। कॉलम को किसके रूप में लेबल किया जाता है, कहने का मतलब है कॉलम को क्या नाम दिया जाता है। तो कॉलम आपके होते हैं वर्टिकल, इन्हें नाम दिया जाता है A B C D अप टू Z। Z के बाद A B B B C इस तरह से, और लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है, X F D होता है। तो राइट आंसर क्या आएगा, A B C। और रो को क्या दिया जाता है, नंबर। नंबर किससे देते हैं, इसको रो को देते हैं।
ठीक है, और रो टोटल कितनी होती है एक्सेल में? 10,48,576 रोज होती है। ठीक है, तो लास्ट रो का नाम भी याद रखना, 10,48,576, और लास्ट कॉलम का नाम होता है एक्सेप्ट डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके द्वारा किए गए कार्य के आधार पर डैश अलग अलग आकार लेता है, डिपेंडिंग ऑन द वर्क डन बाय यू डज डैश वेरी, रिबन, एक्टिव टेप, माउस पॉइंटर या फिर इंसर्शन पॉइंट। क्या आएगा 29 का आंसर? जल्दी बताओ बेटा। चलिए जल्दी बताइए बेटा। माउस पॉइंटर होता है, डिपेंडिंग ऑन द वर्क डन। माउस का क्या होता है? पॉइंटर चेंज होता है। ठीक है, माउस का पॉइंटर जो होता है वो चेंज होता है, एरो का डिजाइन हो जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है? माउस पॉइंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि क्रेता और विक्रेता दोनों व्यवसायिक कंपनियां हैं तब कौन सा ई कॉमर्स मॉडल लागू होता है? विच ई कॉमर्स मॉडल इज एप्लीकेबल if both buyers and sellers are business entities? B2C, C2B, B2B या C2G? बताइए। अगर दोनों आपका बिजनेस बायर और सेलर बिजनेस एंटिटी है तो क्या होगा? दोनों बिजनेस एंटिटी है तो क्या होगा? जल्दी बताइए। ई कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। मॉडल्स पढ़ाए हैं आपको? वेरी गुड, सभी का आंसर सही आता हुआ दिख रहा है। B2B, बिजनेस टू बिजनेस। क्या कहलाता है वो? बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस का मतलब होता है एक कंपनी दूसरी कंपनी को सामान बेच रही है। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी है, कार बनाती है, अब सारे पार्ट्स वो खुद के थोड़ी ना बनाती है, कुछ वो दूसरे से लेती है। तो ये बिजनेस, दो व्यापारों के बीच में जो बिजनेस होता है वो कहलाता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। क्या कहा जाता है उसको? B2B, बिजनेस टू बिजनेस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्विआधारी योग में 1+1 से डैश प्राप्त होता है। इन बाइनरी एडिशन 1+1 गिव्स, क्या देता है? 0 1 0 0 या फिर 11। हाँ, मैनेजमेंट का क्वेश्चन है पर कंप्यूटर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा। वन प्लस वन क्या आएगा बेटा? वेरी गुड, 1+1 होता है आपका 0। क्या आता है? 1+1 होता है 0, ये ध्यान रखिएगा। डॉट बैट एक्सटेंशन निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइल को संदर्भित करता है? फोल्डर फाइल, डेस्कटॉप फाइल, एक्सटेंशन फाइल या सिस्टम फाइल? डॉट बैट किसको रिप्रेजेंट करता है? फाइल एक्सटेंशन। चलिए बताइए। ये पहले भी क्वेश्चन करवाया है मैंने। डॉट बैट जो रिप्रेजेंट करता है ये कौन सा प्रकार का फाइल एक्सटेंशन रिप्रेजेंट करता है? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। कीबोर्ड का आविष्कार बेटा क्रिस्टोफर शोल्स ने किया था। ये कहलाती है आपकी सिस्टम फाइल। क्या कहा जाता है इसको? सिस्टम फाइल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉकी टॉकी किस प्रकार के संचार का उदाहरण है? वॉकी टॉकी इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन? फुल सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन या सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन या फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन? चलिए बताइए। क्या आएगा?
बी सी भी लगा रहे हो बेटा। देखिए आपका हाफ डुप्लेक्स, इसका राइट आंसर आएगा हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में क्या होता है, सेंडर भेज सकता है और रिसीव भी कर सकता है। ये सेंड कर रहा है, सेंडर ने क्या किया, भेजा, और रिसीवर क्या कर रहा है, एट द सेम टाइम रिसीव कर रहा है। तो ये सेंडर बन गया, ये रिसीवर बन गया। अब इसने भेज दिया, अब ये क्या करेगा, अब ये सेंडर बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा बेटा, रिसीवर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका रिसीवर। ये क्या बन जाएगा, रिसीवर बन जाएगा। ये सेंडर भेज रहा है, ये रिसीवर आपका, अब रिसीवर ने क्या करा, सेंड किया। तो एट अ टाइम दोनों सेंड नहीं कर सकते, एट अ टाइम एक ही सेंड कर सकता है। जैसे वॉकी टॉकी जो आप लोगों ने देखी होगी, एक समय पर एक बोलता है बाकी सुनता है, और जब वो बोल देता है तो दूसरा बोलता है बाकी सुनते हैं। तो ये वाला कैसा कहलाता है आपका, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। जैसे ईमेल मैंने भेजा, आपने प्राप्त किया, अब आप उसका रिप्लाई करोगे तो आप हो गए सेंडर और मैं हो गई रिसीवर। तो हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में क्या होता है, सेंडर भेजता है और रिसीव भी कर सकता है, पर एट अ सेम टाइम नहीं होता है। एट अ सेम टाइम जिसमें होता है वो होता है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में आपका। तो यहां पे आपका क्या आएगा, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन वॉकी टॉकी का उदाहरण है। सिंप्लेक्स का उदाहरण क्या होता है, कीबोर्ड। कीबोर्ड हमेशा डेटा भेजेगा, हमेशा भेजेगा ही सही। तो जिसमें डेटा का प्रवाह एक दिशा में होता है वो कहलाता है सिंप्लेक्स। डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है पर एक समय पर एक ही करता है वो कहलाता है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। और डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में एक साथ होता है वो कहलाता है आपका फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम का दस्तावेजीकरण महत्वपूर्ण है ताकि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम इज इंपॉर्टेंट सो दैट उपयोगकर्ता प्रोग्राम का उपयोग करना सीख सकते हैं। अन्य प्रोग्रामर यह जान सकते हैं कि प्रोग्राम को कैसे बनाए रखा जाए। प्रोग्रामर यह देख सकता है कि त्रुटि के स्रोतों के लिए हंटिंग करते समय कोड क्यों लिखा, या फिर दिए गए सभी विकल्प। चलिए 34 का आंसर कीजिए। हाँ, पुलिस वालों के पास होता है बेटा। चलिए 34 का आंसर करो बेटा। चलिए 34 का आंसर क्या होगा, देखिए उपयोगकर्ता प्रोग्राम का उपयोग करना सीख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन से। अन्य प्रोग्रामर यह जान सकता है कि प्रोग्राम को कैसे बनाया है। द प्रोग्रामर कैन सी व्हाई द कोड वॉज रिटन व्हाइल हंटिंग फॉर सोर्सेस ऑफ एरर। जब वो अपनी एरर ढूंढेगा प्रोग्राम में तो वो पूरी चीजें सोर्स कोड देख सकता है। तो इसका आंसर आएगा दिए गए सभी विकल्प। डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए डिजाइन किए गए कंप्यूटर निर्देशों के एक सेट को कहा जाता है द सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस डिजाइन टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इज रिफर्ड टू एज अ हार्डवेयर कॉन्सेप्ट, अ डिवाइस, अ हार्डवेयर या प्रोग्राम। बहुत इजी है क्वेश्चन भी। डी वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा था क्या, ठीक है। चलिए आपको बहुत बार बताया है कि प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। क्या होता है, निर्देशों का समूह होता है। ये क्या कहलाता है, कंप्यूटर का प्रोग्राम। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम मिलके क्या बनता है, आपका सॉफ्टवेयर बनता है। तो प्रोग्राम क्या होता है, निर्देशों का समूह होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। क्लियर है। ये है बेटा हमारी प्रैक्टिस बुक है, 21 रुपए में अवेलेबल है। कंप्यूटर की प्रैक्टिस बुक भी 21 रुपए में अवेलेबल है। 1000+ क्वेश्चन है, 40 प्रैक्टिस सेट्स है इसमें। ये हमारा पटवारी का कोर्स 299 में अवेलेबल है। ये हमारे व्यापम के कोर्सेस अवेलेबल है। ये हमारी मैनेजमेंट की बुक ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ये आप लोग ले सकते हैं।
इसके साथ हमारी ई मैगजीन अवेलेबल है, ये आप ले सकते हैं। ये हमारे व्यापम के, बैंकिंग के, एसएससी के, फाउंडेशन, रेलवे के, एमपीपीएससी के सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। ये सारे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्हें आप फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, मेरे पढ़ाने के बाद पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेगी, द विनर्स इंस्टीट्यूट ऑफिशियल, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। आप चाहे तो हमसे ऑफलाइन आके पढ़ सकते हैं या घर बैठे विनर्स ऐप से ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ये हमारे ऐप के सारे फीचर्स हैं। ये हमारे नो यूट्यूब चैनल है, इन्हें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और लास्ट में आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, आपका कमेंट मैं खुद पढ़ती हूँ, हमारी पूरी टीम पढ़ती है, तो आपके कमेंट बहुत महत्व रखते हैं। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि इस तरह की क्लासेस आपके लिए लेकर आते रहे। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज का सेशन यही वाइंड अप करते हैं, कल मिलते हैं ऑन द सेम टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।